हाय एवरीवन। आप लोग को जैसा कि पता है कि 71वीं बीपीएससी के लिए मेंस का क्लास के बारे में बोले हुए थे। ठीक है, तो आज पहला जीएस पेपर 1 का क्लास होगा आपको मौर्यन आर्ट्स पे। ठीक है, क्योंकि हम बताए हुए थे कि जब भी करेंगे तो हम शुरू से करेंगे या अन्यथा नहीं करेंगे। तो आप जब सिलेबस में जाके देखिएगा तो वहाँ पे सिंपली सा लिखा हुआ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मौर्य कला और स्थापत्य कला। तो यूट्यूब पे बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या पाइएगा कि जो नितिन सिंघानिया जी का एक पुस्तक आता है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, ये पुस्तक है भारतीय कला एवं संस्कृति, सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु एक सफल मार्गदर्शिका। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया हुआ, तो उस पुस्तक को आप जब ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो इनके द्वारा तो कोशिश किया गया है समग्र चीज़ों का समावेश करने का, मगर समस्या कहाँ आ जाता है कि जब भी आप बुक पे इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर क्या होता है कि आप क्वेश्चन जो भी डिमांड किया जाता है आप उसके हिसाब से सोच नहीं पाते। जहाँ पे भी यूट्यूब पे 5 से 7 लगभग 8 वीडियो हम चेक किए हैं, तो वहाँ पे हम ये चेक देखे हैं कि लोग क्या किया है कि डिट्टो इसको कॉपी में राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ बुक में सेम टू सेम वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है। तो समस्या यहाँ पे ये आ जा रहा है कि जब भी कोई भी छात्र होगा, यदि उनसे मौर्य कला पे पूछा जाएगा तो वो क्या होंगे, वो यहाँ से चालू करेंगे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। चूंकि दोनों धर्म वैदिक काल युग के वर्ण व्यवस्था प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। तो ये चीज़ वो 99.99% जो छात्र होगा, ठीक है, यदि स्वयं से यदि नहीं पढ़ेगा या फिर जिनके द्वारा पढ़ रहे हैं वो उनको एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, तो वो क्या होगा, यही किताबी भाषा याद करेगा, रटेगा और जाके एग्जाम में छाप देगा। अब आपको लगता होगा कि इसमें समस्या क्या, समस्या ये आ जाता है कि ऐसा नहीं कि पुस्तक सिर्फ आप ही बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे एग्ज़ाम आपके पेपर को चेक करने वाले हैं तो उनको भी इस चीज़ का आइडिया और समझ है कि कौन सा पुस्तक छात्रों के बीच में लोकप्रिय है और वो कहाँ से कंटेंट को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, आप जैसे ही किताबी भाषा लिखिएगा तो चाहे आपका उत्तर कितना भी जैसा डिमांड किया गया, आप डिमांड के हिसाब से क्यों ना लिखिए। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका उत्तर वहाँ पे प्रभावी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अक्सर सवाल में देखते होंगे कि बोला जाता रहता है कि स्वयं का क्या करें, स्वयं का व्यू दे। ठीक है, स्वयं का ओपिनियन दे। तो अब पता चलेगा कि सवाल वहाँ से आपसे पूछा है कि खुद का क्या करें, खुद का विचार दे। और आप वहाँ पे बस वही होगा कि क्षत्रियों के द्वारा क्या किया, संरक्षण प्रदान किया गया ब्राह्मणवादी विचारधारा को क्या करना, तोड़ने के लिए, या फिर उसको उसके द्वारा किया गया अन्याय को खत्म करने के लिए जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर क्या होता, बलि पे रोक लगाया जाता, महिलाओं का क्या होता, समावेशन होता है, जो वैश्य वर्ग होते हैं उनको क्या किया जाता, सम्मानजनक स्थान दिया जाता। तो बस आदमी क्या करेगा, घूर फिर के वहीं पे रह जाएगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उत्तर लेखन का जब भी बात आता है तो लोग कंटेंट वही घिसा पिटा जाता है, कभी भी या तो उस पर R&D नहीं किया जाता है। और जब भी क्या होगा कि जब भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ाइएगा तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो उससे जुड़ा हुआ कोई नया डेवलपमेंट हुआ तो आप वहाँ से जानकारी लेके दे दीजिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पढ़िए, ताकि क्या होगा कि उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ा पाइए। तो हम आपको दोनों ऑप्शन देंगे। यदि आपको लगे कि यही क्या होगा कि किताबी जो भाषा लिखा हुआ उसको छापना है, रटना है, याद करना, तो हम इसका फ़ोटो खींच के PDF बना के आपको भेज देंगे। अब बाद में कि हम मेरा जो तरीका है वही रहेगा कि हम आपको समझाएंगे, ताकि क्या हो कि चीज़ों को रटने से ज़्यादा क्या होगा कि थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप स्वयं से विचार कर पाइएगा। ठीक, तो सवाल में यदि आपसे नहीं पूछा जाए धर्म के बारे में तो क्या आवश्यकता है कि हम वहाँ पे बोलेंगे कि ब्राह्मणवादी विचारधारा था। जब सवाल में सिंपली पूछा जाता है कि मौर्य कला पे टिप्पणी करें, तो वहाँ पे आप क्यों बोलिएगा कि क्या था, इस्लामिक काल में क्या हो रहा था कि वहाँ पे स्थापत्य कला क्या हो रहा था, वहाँ पे विकसित हो रहा था। जब ब्रिटिश का समय काल आया तो वहाँ पे कला में क्या होने लगा, गिरावट होने लगा। तो ये सारा चीज़ करना कहीं ना कहीं क्या
बेफिजूल का काम होगा। आपसे बार बार बोलते हैं जो पूछा जाए सिर्फ आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। तो मौर्य कला की बात कीजिएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मौर्य कला को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने का तात्पर्य क्या हो गया कि देखो, एक तो वो व्यक्ति होगा जो क्या होगा कि राजा का चापलूसी करेगा, राजा जो बोलेगा उसी में हाँ कहेगा, और क्या होगा, या फिर राजा नहीं कहेगा तो उसी में वो ना करेगा, क्योंकि उसको क्या करना, उसको स्वयं का काम निकालना। तो जब इस प्रकार का विचारधारा होगा तो क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का विचारधारा होगा तो हम लोग कहेंगे दरबारी कला। क्या कहेंगे, दरबारी कला, ठीक है, दरबारी कला। और एक कला कौन होगा, एक होगा लोकप्रिय कला, लोकप्रिय कला, ठीक है। तो मौर्य कला को दो भागों में इसी प्रकार से विभाजित करेंगे। अब दोनों को हम सेपरेट, आप जैसे हम लिखें आप इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए। और हम देखिए टाइम भले हम कंज्यूम करेंगे, मगर एक चीज़ बता देते हैं, एक बार आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, चाहे जितना भी देर का होगा, एक बार वीडियो को देख लीजिए और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं तो आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, थोड़ा सा मतलब विचार कीजिए, सोचिए कि यदि राजा के द्वारा जो दिया गया आदेश होगा, ठीक है, उसका यदि पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो राजा स्वाभाविक है क्रोधित होगा, क्रोधित होगा, हो सकता है उस व्यक्ति को क्या कर दे, उस व्यक्ति का हत्या करवा दे, उसको मरवा दे। मगर राजा का बात मानेगा तो क्या होगा, राजा प्रसन्न होगा, उसको बहुत सारा धन दौलत प्यार मोहब्बत देगा, समझ गए। तो दरबारी में आपको क्या करना, दरबारी वाले में वही चीज़ होगा कि राजा को क्या करना, राजा को इम्प्रेस करना। एक ऐसा चीज़ होगा कि वास्तव में राजा के द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा और जो लोगों को क्या, लोग तहे दिल से उसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो दरबारी कला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्या, लोकप्रिय। जब भी किसी के बारे में सोचना है तुम थोड़ा सा विचार करना कि यदि इस आदमी के अगेंस्ट में हम बोलेंगे तो इस आदमी का किस प्रकार का प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद हम बताते हैं दरबारी कला। तो दरबारी कला में क्या क्या आएगा, मान के चलिए कि एग्जाम हॉल में रहिएगा, अब एक एक चीज़ को रटना तो संभव नहीं है, तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और शुरू में ही आपको आने वाला क्या है, महल कला, ठीक है, हम उसके बारे में बताएंगे। तो दरबारी में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, अब दरबार में महल तो होगा, जहाँ पे राजा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनके रहने का आवास होगा ना, उनका भवन होगा ना, जहाँ पे वो सारा क्या होगा, जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ वगैरह होगी सारा उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो महल होगा। फिर है स्तंभ, ठीक है, क्या है, स्तंभ, दो हो गया। इसके अलावा एक आ जाता है स्तूप। देखो ये सब याद करवाने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो दरबारी में क्या हो जाएगा, महल, महल किस पे खड़ा है, पिलर पे, ठीक है, किस पे खड़ा है, पिलर पे। अशोक का पिलर देखा है ना, और भारत का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, तो क्या है, पिलर पे खड़ा है, और उस पे पिलर पे खड़ा है, ठीक है, और वहीं पे क्या है, स्तूपा है, ठीक है। तो दरबारी में ये तीनों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, महल, स्तंभ, स्तूप, तीन हो गया। अब आते हैं लोकप्रिय कला। तो लोकप्रिय कला में क्या होगा, तो लोकप्रिय कला में लिख लीजिए लोकप्रिय कला, ठीक है। तो लोकप्रिय कला में आपसे पूछा जाएगा तो आप तीन सेक्शन बता दीजिए। एक तो गुफा, ठीक है, एक तो गुफा, दूसरा मृदभांड। तो मृदभांड को सिंपल सा समझिए, यदि जिनको समस्या हो रहा, मट्टी का बर्तन जानते हैं ना, जैसे कि क्या होता है, वो घैला होता जिसमें क्या किया था, पानी स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो मृदभांड तो आज के भी डेट में मिल जाएगा कि यदि आप जहाँ पे वो मट्टी का काम करने वाले लोग होते हैं, कुम्हार कहते हैं, ठीक है, तो आप उनको यदि आप डिमांड कीजिएगा ना, उनको बोलिएगा कि क्या करे कि एक खूबसूरत सा आपके लिए क्या करे, घैला बना दे, मटका बना दे, तो वो उस पर डेंटिंग पेंटिंग, उसके बाद चित्रकला वगैरह वो क्या करेगी, उस पर कर देगी, उसको भिन्न भिन्न रंगों से क्या कर देगी, रंग देगी, तो वो देखने में क्या लगता है, खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो मृदभांड के अलावा क्या होगा, मूर्तियाँ, ठीक है। तो ये तीनों तो ऐसे कर सकते हो, गुफा, ठीक है, मृदभांड, उसके बाद मूर्तियाँ। तो ये दो मौर्य कला को किस में काउंट कीजिए, एक तो दरबारी होगा, दरबार में क्या है, महल है, और महल किस पे खड़ा है, पिलर पे, ठीक है, और वहीं पे क्या है, स्तूपा है, ठीक। उसके बाद आते हैं लोकप्रिय। तो लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय गुफा है, ठीक है, गुफा है। उसके बाद मृदभांड है, यानी कि सिंपल सा मिट्टी का बर्तन समझ लो, ठीक है, मृदभांड है। उसके बाद क्या है, मूर्तियाँ। बस ये
तीन तीन है, ठीक है, 1 1 3 3, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं दरबारी। तो दरबारी कला बोला तो सिंपल सा एक बात तो आपके समझ में आ गया होगा कि दरबारी कला तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं शासक को क्या करना, शासक को इम्प्रेस करने से संबंधित होगा, शासक का जो कार्य स्थल होगा वहीं से जुड़ा होगा। यदि नॉर्मली हमको बोल दे क्या है कि ऑफिस का काम है, तो वही ऑफिस से जुड़ा कोई काम हो सकता है ना। तो यदि आपको यदि सिंपली यदि पूछ दे कि दरबारी कला क्या है, तो दरबारी कला क्या है, तो दरबारी कला में आप क्या कहिएगा, दरबारी कला में आप सिंपल से कहिएगा, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि क्या हो कि आपको लिखने में भी आसान हो, कि मौर्य शासक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौर्य शासक का क्या था कि राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में विचार करो, क्या नाम है इनका, अशोक के बारे में, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या किया गया कि डिफरेंट क्षेत्रों में, जैसे कि श्रीलंका है, इधर म्यांमार वगैरह हो गया, तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, तब क्या हुए कि वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो वो क्या किया, उनका प्रचार करवाने लगे। तो कहीं न कहीं उनका क्या हुआ कि यहाँ पे उनका पर्सनल जो धर्म के प्रति विचारधारा था वो आ गया, ठीक है। तो उनका सेल्फ का सोच था कि जो जिस धर्म को हम मान रहे हैं उसका क्या हो, प्रचार हो, ठीक है। तो स्थापत्य कार्यों का क्या हो गया कि धार्मिक एंगल इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को दरबारी कला कहते हैं। बाद बाकी सारा चीज़ हम तुमको लिख के दे देंगे। अब आते हैं महल या किला, ठीक है। तो कभी किसी को क्या हो कि यदि पटना कभी जाने का मौका मिले, ठीक है, तो इसे पटना घूमने वाला अच्छा जगह है, मगर फिर भी पटना यदि कभी आपको जाने का मौका मिले तो चाहे आप क्या हो कि चाहे आप राजेंद्र नगर टर्मिनल उतरिए या फिर पटना जंक्शन या फिर जहाँ भी उतरिए, तो आप क्या कीजिएगा, जो NMCH मेडिकल है, ठीक है, तो वहाँ पे जाइए। तो वहीं पे पास में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको कुम्हरार मिलेगा, ठीक है। तो कुम्हरार में जाइए, अब तो वैसा नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी उसका अवशेष बचा हुआ है कुम्हरार। तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो राजा का जो महल था, तो वहाँ पे आज भी क्या उसको संरक्षित करके रखा गया, तो देखने का आपको मौका मिल सकता है, समझ गए। और वो जो पाटलिपुत्रा जंक्शन है, तो वो पाटलिपुत्रा जंक्शन वही है जो क्या होता था कि जो राजधानी हुआ करता था, समझ गए। तो महल या कला, तो महल या कला में देखते हैं तो यही इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुम्हरार के बारे में पढ़ेंगे। कुम्हरार में क्या था, अशोक का महल था, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए, महल वाला एक सेकंड निकाल देते हैं। रॉक एडिक्स, रॉक कट, मूर्ति कला, चित्रकला, साइलेंट फीचर, इसमें शायद एक सेकंड ठहर जाइए। हाँ, तो महल या किला, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कीजिए, महल या किला। तो एक चीज़ सबसे पहले देखो, कोई भी सवाल होगा ना या चाहे कोई भी टॉपिक होगा, तो कुछ भी आए चाहे जो चीज़ आए, ठीक है, तो जहाँ तक संभव हो जो सामान्य क्या हो सकता है, जो सामान्य बेसिक हो सकता है। अब घर होगा तो घर में क्या होगा कि घर में जो भी अवेलेबल चीज़ हो सकता है, बिजली हो, पंखा हो, पानी हो, ठीक है, टेलीविज़न हो, कपड़ा हो। घर क्या हो सकता है, घर ईटा का बना हो सकता है या फिर उसमें क्या हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है। तो इस प्रकार का सामान्य विचार जो होगा तो वो लाने का निश्चित रूप से कोशिश कीजिएगा। महल का बात किया तो महल में अब इतना तो आशा कर ही सकते हैं कि कुछ गुंबद टाइप का चीज़ होगा, क्या होगा, पिलर लगा होगा, ऊपर में झूमर वगैरह लगा होगा। उस टाइम तो पंखा वंखा होता नहीं था, तो जो संभव चीज़ उस हिसाब से होगा तो उसको सोचने का आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता है कि यह पहला शक्तिशाली क्या था, साम्राज्य था। मगध के बारे में तो ऑलरेडी हम आपको क्या किए, ऑलरेडी हम आपको पढ़ाए ही हैं। तो भारत के बारे में बोला था कि भारत में मगधा एम्पायर जो था, ठीक है, जो मगधा एम्पायर था उसमें भी जो खास करके मौर्य साम्राज्य था तो वो क्या था, शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। और पाटलिपुत्र को क्या किया गया था, अभी आपको हम बताएं
कि पाटलिपुत्र को क्या किया गया था, पाटलिपुत्र को इसके द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और कुम्हरार जो है, कुम्हरार के बारे में अभी जो आपको हम बताएं, ऐसे भी क्या कीजिएगा, जो ये आपको क्या नाम है, बहादुरपुर थाना के पास में क्या है कि केला मंडी है, उससे थोड़ा आगे जाइएगा तो संदलपुर है ना, संदलपुर में ही किसी से पूछिएगा तो आसपास में ही बता देगा, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जाइएगा तो आज भी सुरक्षित रखा हुआ। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा। तो जो कुम्हरार का महल था अशोक का, तो अशोक का जो महल था तो वो क्या चीज़ से बना हुआ था, उस महल का निर्माण जो हुआ था तो उसमें क्या कहा जाता है कि उसमें लकड़ी का सबसे ज़्यादा काम किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, लकड़ी। ठीक, और इसके बारे में बताते हैं, जो क्या नाम था, सेल्यूकस का एक राजदूत था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, जिसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। तो मेगास्थनीज के द्वारा क्या बोला गया कि क्योंकि मेगास्थनीज क्या था कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था तो उसका सेनापति का ही ये क्या था, क्या कहते हैं उसको, राजदूत था। ठीक है, तो वो क्या होता था, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में जाता था, विभिन्न विभिन्न राज्य में जाता था। तो स्वाभाविक है अलग अलग जगह जाता होगा तो वहाँ का खान पान, रहना, कपड़ा लत्ता, उठना बैठना जो भी होगा वो सारा चीज़ देखता होगा। तो आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि पटना में और क्या नाम है कि दिल्ली में, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, तो आप क्या होगा कि उस शहर के दोनों के व्यवस्था के बारे में बताइए, या कि ये क्या है, इस मामले में कमतर है, ये फिर इस मामले में ज़्यादा है। ठीक है, तो पटना में जो महल था, कुम्हरार में जो महल था, तो उसके बारे में मेगास्थनीज के द्वारा क्या बोला जाता है कि जो वर्तमान का जो आपको क्या है कि वर्तमान का जो ईरान है, तो ईरान में परसेपोलिस क्या होता था, परसेपोलिस। ठीक है, इसको लिखिएगा, परसेपोलिस। परसेपोलिस का जो महल था ना, तो उसके बारे में ये बोला जाता था दुनिया में सबसे ज़्यादा भव्य महल है, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा महंगा, इससे ज़्यादा आकर्षक महल कहीं पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बोला गया मेगास्थनीज के द्वारा कि जो अशोका का जो कुम्हरार वाला महल था तो वो क्या था, अकमेनियन महलों से प्रेरित था। मतलब उसके जैसा ही क्या होता था, उसके जैसा ही दिखने में लगता था। समझ गए, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, आप महल महल या किला वाले में लिखिएगा। ठीक है, देखिए बुलेट पॉइंट जितना ज़्यादा क्या होगा कि बुलेट पॉइंट जितना ज़्यादा आप लिखिएगा तो वहाँ पे शब्दों को पढ़ना क्या होता, उतना आसान होता, वहाँ पे उतना माथा पच्ची नहीं होता। समझ गए, आप वही क्या कीजिए, हाउज पाउज पैराग्राफ में लिखिएगा तो किसी किसी का दिमाग भी हैंग हो जाता था। अच्छा भी लिखे रहिए तो क्या होगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, थोड़ा सा भी क्या होगा इधर उधर पढ़ने में। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जो चेक करने वाला होगा तो कोई आपके तरह मेरे तरह क्या होगा कि यंग ब्लड का नहीं होगा कि छात्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, तो बच्चा को क्या करे कि पास करवा के निकाल देते हैं। नहीं, इतना मेहनत किया तो 10 नंबर है तो नहीं कुछ तो कम से कम 7 नंबर, 4 नंबर से ज़्यादा 5 नंबर में देने में ना क्या होता है कि उन लोग को पसीना छूट जाता। मतलब पता नहीं कौन मेंटलिटी है, दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हिंदुस्तान का टॉपर स्टूडेंट होगा ना, ठीक है, चाहे यूपीएससी का हो या बीपीएससी का, आप उससे आंसर जाके लिखवा लीजिएगा। ठीक है, और 10 नंबर का होगा तो वो क्या करेगा कि आपको 5 से 6 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। किसी का भी आप कॉपी देख लीजिए तो कितना भी लिखिएगा क्या होता है कि वो मतलब नंबर देता ही नहीं रहता। क्योंकि आप देखिए यूपीएससी में 1700 1800 का एग्ज़ाम होता है मेंस का, रिजल्ट कितना पे बनता है 50% पे, उससे भी कम पे बन जाता है, 900 पे 800 पे इतना पे रिजल्ट बनता है। मतलब क्या कि नंबर देता ही नहीं है, उठता कहीं नहीं होगा। क्योंकि सवाल पूछता बच्चा, जो पूछता उतना तो देता ही है डाटा, इसके बावजूद भी क्या होता है कि आपको नंबर नहीं दिया था। तो यहाँ पे आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपने तरफ से कोशिश करेंगे जो बेस्ट होगा वो चीज़ दें, ताकि कितना भी क्या हो कि ख़राब होगा तो सिचुएशन जो सम्मानजनक नंबर है वो दे दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक कर लीजिएगा। तो इसके बाद कुछ और फीचर इसमें बचा हुआ महल और कला में, फीचर क्या जो उससे बना हुआ था उसके बारे में बताते हैं। अब महल होगा तो सिंपल सा बात सोच लीजिए कि वो विशाल निश्चित रूप से होगा, विशाल इन द सेंस ह्यूज होगा, बड़ा होगा, बड़ा संरचना होगा। ठीक है, बड़ा संरचना होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि ये सारा चीज़ है इसमें
केंद्रीय स्तंभ होगा, केंद्रीय स्तंभ होगा। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप ऐसे ऐसे ही लिखिएगा, बनाइएगा। ये महल क्या था, ये महल 3 मंजिल का था, ठीक है। तो आजकल तो क्या होता है, पटना में जाइएगा तो 7-9 मंजिल से तो नीचे का मकान नजर ही नहीं आता रहता। महलों की दीवार पे क्या किया गया था, नक्काशी किया गया था और मूर्तियां सजाया गया। नक्काशी जानते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह रहता है तो उसमें आप देखते होंगे कि क्या करता था कि कोई वस्तु से या फिर किसी टूल से उसको काट काट के क्या होता है उसमें आकृति को उकारा जाता रहता, ठीक है। तो वही क्या होता, वो उस टाइप का वो नक्काशी वगैरह किया जाता था। और साथ में क्या होता था, यहाँ पे नक्काशी किया जाता था और नक्काशी के अलावा क्या होता था कि इसमें मूर्तियां भी सजाया जाता था। प्लस क्या लिख लीजिएगा, मूर्तियां सजाया जाता था, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही होगा। अब कुम्हार के बारे में हम बोले तो उसका फोटो हम पता नहीं शुरू में दिखाए कि नहीं दिखाए, आपको हम एक बार रुक जाइए, आपको हम क्या करते हैं, आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं ताकि क्या हो कि ताकि कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं हो, ठीक है। देखिए ये है कुम्हार का, वो कुम्हार का जो बता रहे थे ना, तो यही तस्वीर है, ठीक है। ऐसा ही मिलेगा इसमें कुछ, क्योंकि अब महल कैसे हो सकता है, आप सोच लीजिए अशोका के द्वारा कब 322-23 ईस्वी में क्या किया जाता था, उस टाइम में वो लोग राज करता था, ठीक है। और अभी 2000 कितना चल रहा, अभी 2025 चल रहा, तो अब शेष कहाँ से बचेगा। मतलब जो कुछ भी रह गया बस यही है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये आपको ईटा पत्थर और कुछ पेड़ वगैरह यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो महल कला में यही है। अब महल के बाद आते हैं स्तंभ पे, ये तो स्तूपा है, ठीक है। तो स्तंभ पे आते हैं, तो ये रहा स्तंभ। तो अब इसके बारे में देख लीजिए, देखो तो स्तंभ है तो यहाँ पे स्तंभ का मतलब पिलर, तो क्या होगा कि सिंपल वे में आप समझ ही जाते होंगे कि पिलर होगा। घर में भी मकान बनता है तो क्या होता है कि उसमें साइड साइड में दीवार कि क्या होता है कॉर्नर पे पिलर दिया जाता है। तो ये पिलर आपको समझने में बिल्कुल क्या होगा कि किसी प्रकार का समस्या नहीं होता। अब पिलर है, इसको यदि गौर से फोटो यहाँ पे क्या है क्लियर नहीं है, कहीं पे मोबाइल में ही आप चेक कीजिएगा या फिर कहीं पे गौर से देखिएगा इस पिलर को। तो पिलर के ऊपर में क्या है कि जो कमल फूल होता है, कमल फूल ऐसे उल्टा करके रखा हुआ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे उल्टा रखा हुआ। और इस कमल फूल के ऊपर में देखिएगा यहाँ पे क्या है कि एक गोल सा चक्र टाइप का कोई चीज़ है, ठीक है, चक्र टाइप का है। और उस चक्र के ऊपर में फिर ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे है चक्र टाइप का ही। और उसके ऊपर देखिएगा सिंह बैठा हुआ, ठीक है। तो यही है सारा चीज़। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा जो एकेडमिक भाषा है तो उसमें आपको हम समझा देते हैं। तो अशोका का स्तंभ, ठीक है, अशोका का स्तंभ हम इसलिए बोलते हैं कि मौर्य काल में स्तंभ था तो ठीक ही है, मगर ये किसके द्वारा ये स्तंभ वाला व्यवस्था चालू किया गया था, ये अशोका के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो स्तंभ, तो स्तंभ में क्या होगा कि आपको किसके कार्यकाल में किया, देखो ये सारा चीज़ क्या है, आप जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है ना उसमें थोड़ा सा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा यदि विचार कीजिएगा। और किसी कारण बस यदि आपको याद नहीं है, ठीक है, किसी कारण बस अब एग्जैक्ट इसका क्या होगा कि ऊंचाई का बात करेगा, अब 40 फीट है, ये डाटा आपको नहीं याद है, मगर इतना तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये स्तंभ वाला व्यवस्था किसके द्वारा चालू किया गया था, अशोका का। तो आप सिंपली बोल भी तो सकते हैं कि क्या होगा कि जो स्तंभ स्तंभ की जो व्यवस्था है या फिर स्तंभ लगाने की प्रक्रिया जो है वो अशोक के द्वारा क्या किया गया था, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ था, ठीक है। उस पर अशोक के द्वारा क्या किया जाता था, लोगों को आदेश दिया जाता था, तो उस पर राज्यादेश लिखा गया होता। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बात बना सकते हैं। और थीम भी क्या रहेगा कि थीम भी आपका रहेगा, तो आपका वहाँ पे क्या होगा कि समस्या भी नहीं होगा। तो अशोक के राज्यकाल में क्या क्या होता है कि जो स्तंभ होता है, तो स्तंभों पे क्या किया जाता था, स्तंभों पे इस पे शिलालेख, ठीक है, शिलालेख होता था। और ये किस रूप में होता था, ये दर्शाता था कि ये राजा का क्या है कि ये राजा का प्रतीक है, यानी कि जो शासक है उसके द्वारा लगाया गया। तो उस पर जो भी आदेश निर्देश होगा वो क्या होगा, लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे कि क्या नाम है इसका, अकबर। तो अकबर के द्वारा क्या करता है, अकबर जब गुजरात में
विजय प्राप्त करता है तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो याद में क्या होता है, याद में ताजमहल भी लोग बनाता है। ठीक, तो ये क्या किया जाता था कि हर किसी का अपना अपना मोटो होता था। जैसे कुतुब मीनार बनाया गया, ठीक है, सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल आप ताजमहल का देख लीजिए। ताजमहल क्यों बनाया गया, वो किसी के याद में बनाया गया। तो इसी प्रकार के क्या होता कि शासक खुद के क्या किया जाए, उनको याद किया जाए या फिर उनके बातों को माना जाए। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, नए नए क्या करते थे, निर्माण करवाते रहते थे। ठीक है, तो ये या तो आप लिख सकते हैं क्या किया जाएगा कि राजकीय राजकीय प्रतीक होगा, क्या होगा, राजकीय प्रतीक होगा। देखो टाइम चाहे जितना लगे, ठीक है, हो सकता है मौर्य काल को बताने में हमको 2 दिन लग जाए या फिर इसमें 4 घंटा लग जाए। एक बार यदि इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम जरूर करेगा, मगर एक बार डेफिनेटली है कि जब भी बात आएगा ना इस चीज़ का, तो आपके दिमाग में इतना बात जरूर क्या होगा कि इतना बात जरूर खुलेगा कि किसी टॉपिक को किस प्रकार से अप्रोच करने हैं। तो हर बार क्या होगा कि किसी के सहारे आप क्या कीजिएगा, बैठे नहीं रहिएगा। ठीक है, नहीं तो बस वही होगा। हम इस बुक में है, देख रहे हैं, ये नितिन सिंघानिया जी का बुक है। तो इसका क्या करेंगे, इसका फोटो खींचेंगे, पीडीएफ बनाएंगे और हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। फिर क्या कीजिएगा, बैठ के अपना इसको रटते रहिएगा। देखो दोनों चीज़ है, एक तो है जो मॉडिफाई करके हम स्वयं से बनाए वो भी रखे हुए हैं, एक जो वही चलता है कि जो क्या होता है कि रेडीमेड दिखता है। जैसे कि क्या होता मैगी वगैरह आता रहता है, ठीक है, या फिर वो आता रहता है, सूप आता है। ठीक है, आप उसको सिंपली फाड़िए, गर्म पानी में डालिए और उसको पी लीजिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं होता रहता है, समझ गए। तो जो आपको उचित लगेगा आप उसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और मेरा यही मानना होगा कि कोई भी चीज़ को क्या हो कि थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए। अब मान के चलिए कि रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ पे आदमी आशा कर सकता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा कि पटरी जो जरूर होगा कि जिस पे क्या करेगा कि ट्रेन आएगा। कहीं पे ऐसा व्यवस्था होगा कि टिकट कटाया जाएगा। वहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या होगा कि वहाँ पे किसी प्रकार का सैनिक कोई भी हो सकता है, पुलिस हो, आर्मी हो, कुछ भी। तो आप इस प्रकार से जब किसी टॉपिक के बारे में सोचिएगा तो निश्चित रूप से आप ब्रेक करके स्वयं से लिख दीजिएगा। और इस बुक में भी आप देखिएगा तो इसमें क्या है कि अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ, यही सारा सारा का सारा क्या किया है, डाटा दिया गया, बस यही व्यवस्थित तरीके से बता दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आपको बता ही दिए इस पे क्या होता था कि राजा का उपदेश होता था। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी टॉपिक पे क्या करना है, सोचना है, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा टेक्निकल है कि उसका 40 फीट हाइट होता था। तब इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और नहीं भी याद होगा तो ठीक है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं होगा कि अब आदमी डाटा एग्जैक्ट नहीं लिखे तो उसका क्या होगा कि उसका सामान खराब हो जाएगा, उसका बताया हुआ जानकारी खराब हो जाएगा। अब उस टाइम के बारे में सोचिए, तो अब उस टाइम में क्या होगा कि उस टाइम में आपको अंबुजा या अल्ट्राटेक सीमेंट तो नहीं होगा। तब सीमेंट नहीं होगा तो फिर भी जोड़ने के लिए क्या होगा कि ईटा पत्थर को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था होगा। या तो मिट्टी से आदमी जोड़ देता या फिर चूना चूना से जोड़ने का क्या करता था, वो चलता था। या फिर मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकता था, जो गीला टाइप का मिट्टी चाहे जिस भी प्रकार का मिट्टी हो उसी से जोड़ सकता था। सीमेंट जैसा व्यवस्था नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम में क्या किया जाता था कि जो चुनार के बलुआ पत्थर होता था, ठीक है, तो जो चुनार का बलुआ पत्थर होता था तो उस पर क्या किया जाता था, उस पर ये प्रस्तर बनाए जाते थे। ठीक है, क्या किए जाते थे, ये प्रस्तर बनाए जाते थे। और इसके बारे में ये जो स्तंभ इतना बड़ा हम दिखा रहे हैं, तो इसको क्या किया जाता है, इसको अलग अलग सेक्शन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जब आप क्या होगा, जब आप एग्जाम में लिखिएगा और प्रॉपर आपसे स्तंभ के बारे में पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, उस सेक्शन को प्रॉपर उसका नाम दे दीजिए। तो वो ये दर्शा देगा कि आपको सिर्फ क्या होता है कि आप सिर्फ आंसर नहीं जानते, बल्कि क्या होता है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। और यही जिनके पास क्या होगा कि मेंस में जिनको भी इस चीज़ का समझ होगा तो उनका आंसर ऑटोमेटिक अन्य से बेहतर हो जाएगा, समझ गए। तो अशोका पिलर, ठीक है, अशोका पिलर में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, तो उसका नाम, क्योंकि हिंदी में भी क्या होता है कि हिंदी में भी बताना ज़रूरी रहता है कि वहाँ पे आपसे अब हिंदी में ही पूछेगा। तो देखिए ये जो इतना बड़ा हम क्या करते हैं, कलर अलग अलग कर देते हैं ताकि क्या होगा कि समझने में
आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो बॉडी स्टार्ट होता है यहाँ नीचे तक आ जाइए, तो इसके बारे में पूछेगा तो इसके बारे में बोल दीजिएगा क्या है, ये है। पहले हम क्या करते हैं, छोड़ो अंग्रेजी हिंदी उसे लिख ही देते हैं। अंग्रेजी में यदि बोलेगा तो साफ्ट बोलना, क्या बोलेगा, साफ्ट। ठीक है, और यही यदि हिंदी में पूछ दे तो हिंदी में दंड कह दीजिएगा। ठीक है, दंड कह दीजिएगा। इसके अलावा हम बोले थे कि आप देखो ये फिगर भी बनाना क्या होगा, फिगर को बनाना और साथ में इसको अलग अलग चीज़ को बताना भी कई बार क्या होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि आदमी, हम ये चीज़ नोटिस किए हैं कि जो मैथमेटिक्स जो रहता है, हम बता रहे हैं कि जब आप क्या होता है कि बनाते हैं तो हो सकता है किसी कारण बस नहीं बन पाए या फिर प्रैक्टिस करते नहीं हो पाता है। तो अब वहाँ पे माइंड में क्या सेट होता है कि ये मेरे से बनने वाला नहीं है, तो वहीं पे क्या होता है कि आदमी हिम्मत हार देता है। फिर वहीं पे आप क्या कीजिएगा, वहीं पे आप माथापच्ची कीजिए, तो फिर देखिए कुछ न कुछ, चाहे जोड़ना है, घटाना है, गुना करना, भाग करना, थोड़ा इसमें कुछ ऐड कर दे, कुछ घटा दे, कुछ ऐसे मान ले, तो आप अलग अलग तरीका जब अपनाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको लगेगा कि अब सॉल्यूशन आ जाने वाला। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा तो निश्चित आपको कुछ तो दिखेगा। सामने में पेड़ होगा तो पेड़ में नहीं कुछ तो क्या होगा, कम से कम पेड़ में पेड़ दिखाई देगा, उसका तना पत्ता होता, यदि फल लगा होगा तो फल नज़र आ जाएगा, उस पर कोई क्या होगा कि कोई पक्षी वगैरह बैठा होगा तो वो तो इतना तो दिख ही सकता है। तो जो दिख जाएगा कम से कम क्या कीजिएगा, उतना के बारे में जिक्र कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो पिलर है, ठीक है, तो इसको आप फोटो बनाइएगा, सिंपल ऐसे ही बना दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, यदि इंग्लिश में लिखते होंगे तो साफ्ट लिखिएगा, हिंदी में लिखते हैं तो दंड लिखिएगा। यहाँ पे फोटो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा एक बार गूगल कीजिएगा अशोका पिलर को, तो यहाँ पे आपको कमल फूल जो होता है, कमल फूल, तो कमल फूल क्या ऐसे रहता, ऐसे खिला हुआ रहता है ना, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए ऐसे, तो ठीक ऐसे उल्टा है, तो इसमें आप लिख भी दीजिएगा। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बवाल कट जाएगा। आप सिंपल सा यहाँ पे लिख दीजिएगा उल्टे। ठीक है, उल्टे कमल, कमल की पंखुड़ियाँ, जो वो फूल में जो फूल जो जैसे गुलाब का ही फूल होता तो वो साइड साइड में जो वो लाल लाल जो पत्ती टाइप का ऊपर में जो दिखाया था तो उसको क्या कहते हैं, उसको पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, उल्टे कमल की पंखुड़ियाँ से ढका हुआ कुंभिका। ठीक है, ठीक, ये लिख दीजिएगा। इस जब इतना हो गया तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंड है, क्या है, मंड है। ठीक है, और जब से और जो सबसे ऊपर में है उसको क्या कर दीजिएगा, जो सबसे ऊपर में उसको शीर्ष कर दीजिएगा। बस आप इतना भी बताने में यदि सक्षम है ना, ठीक है, आप इतना भी बताने में सक्षम है तो ये फिगर इतना अवश्य बता देगा अगला को, जो भी चेक करने वाला होगा, कि बंदे को क्या, बंदे को उस टॉपिक का समझ है अच्छे से, कायदे से। ठीक है, चलिए, तो इतना हो जाएगा। 40 फीट वगैरह हम आपको बता ही दिए। कुछ कुछ उदाहरण है तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उससे पूर्व आपको 2-3 चीज़ वही किताबी बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है तो क्या होगा कि वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बताइएगा, तभी क्या होगा कि अब उसके द्वारा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप नोट कीजिए, ये इतना बड़ा जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो क्या होता है कि अभी जो पुला वगैरह बनता हुआ आप देखते होंगे, तो वो क्या आर्टिफिशियल टाइप का रहता है, बेस लगा दिया जाता है, फिर उस पर क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो वस्तु होता है उसको रख के और नट बोल्ट लगा के कस दिया जाता है। समझ गए, तो इस प्रकार का उस टाइम में नहीं था, ये मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर होता था। ठीक है, एक ही पत्थर में पूरा इसमें पिलर भी बनाया जाता था, वो उल्टा कमल फूल भी बनाया जाता था, फिर वो सर्कल बनाया जाता था, फिर उसमें बाघ का क्या किया जाता था, बाघ का आपको आकृति दिया जाता था। तो ये क्या था कि एकाश्म प्रस्तर था। ठीक है, क्या था, एकाश्म प्रस्तर। ठीक, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर में क्या था, वही कमल, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ललाट। ठीक है, ललाट, तो जो शब्द आपको उचित लगे आप यूज कीजिएगा। ललाट
रखा जाता था, ठीक है। घंटे के आकार का, किस प्रकार का? घंटे के आकार का, घंटे, ठीक है। घंटे के आकार का क्या होता था कि ईरानी स्तंभ जो था, ठीक है, तो उसके बारे में कहा कि उससे प्रभावित था कौन चीज़? ये अशोका पिलर, ठीक है। और ये चमकदार होता था और सबसे शीर्ष पे, ठीक है, सबसे शीर्ष पे क्या होता था? एक वृत्ताकार यानी कि सर्कल जो होता है, जिसको ऐसे अब हिंदी में इसको वृत्त ही बोलते होंगे, ठीक है। तो एक वृत्ताकार, क्या वृत्ताकार या फिर आयताकार भी हो सकता था, कैसे? ये LBH वाला, ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है। और जिस पे क्या होता था कि जिस पर पशु का मूर्ति होता था, ठीक है। किसका होता था? पशु का मूर्ति। यहाँ तक हो गया। इसका एक दो आप क्या कीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। जैसे जैसे देखिए हम बताए हैं, ठीक है, वैसे वैसे करके आप लिखिएगा और ऐसे ही अरेंज कीजिएगा। डिपेंड करता है कि आपसे कितना सवाल, कितना नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है। तो जिस हिसाब का आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप उस हिसाब से शब्द सीमा बढ़ा लीजिएगा। इतना हम आशा अवश्य करते हैं कि क्या होगा कि बात बनाने में आप माहिर जरूर होंगे। शब्दों को बनाना क्या होगा कि अब जो छात्र BPSC का एग्ज़ाम देगा या फिर UPSC का एग्ज़ाम देगा, तो उनसे इतना आशा किया जा सकता है कि कोई भी टॉपिक के बारे में वो सिर्फ सुने होंगे तो उन पे इतना उनमें इतना ये होगा, ठीक है, समझ होगा कि उस पर 150-200 शब्द लिखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपको चंपारण में, ठीक है। चंपारण में क्या होगा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़, ठीक है, नंदनगढ़ स्तंभ। दूसरा हो जाएगा आपको वाराणसी, वाराणसी। तो वाराणसी का क्या हो जाएगा? वाराणसी का सारनाथ, वाराणसी का सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, ठीक है। तो कितना लंबा वीडियो हो गया भाई साहब? 37 मिनट का हुआ है। अशोक स्तंभ के बारे में अब ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि क्या है कि जो सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक पशु भाग क्या है? भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, ठीक है। तो ये जानते होंगे और आशा करते हैं कि ये चीज़ जानिएगा ही, ठीक है, क्योंकि यदि ये चीज़ नहीं जानिएगा तो बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब गलती से क्या होगा कि किसी छात्र से पूछ लिया जाएगा कि अशोक स्तंभ के बारे में कि क्या वो राष्ट्रीय प्रतीक है। अब वहाँ पे क्या होगा कि कहीं छात्र को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे निश्चित रूप से बवाल होना मतलब कन्फर्म है, समझ गए। तो नेक्स्ट आते हैं, एक और आपको अभी हम करवा देंगे स्तूपा के बारे में। तो स्तूपा के बारे में करवा देंगे तो ये जो दरबारी वाला कला था वो कंप्लीट हो जाएगा और लोकप्रिय हम कल करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मगजमारी है नहीं। तो दरबारी कला का आज क्या होगा कि लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्तूप। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये स्तूप होता क्या, ठीक है। व्हाट इज स्तूपा? जो आपको यहाँ पे जो क्या नाम है कि पटना जंक्शन के सामने जो पटना जंक्शन के सामने भी एक है बुद्धा स्मृति पार्क, ठीक है। बुद्धा स्मृति पार्क कभी जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा, वहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मगर इससे मिलता जुलता हुआ स्ट्रक्चर वहाँ पे अंदर में जो गौतम बुद्ध का जो क्या किया गया, मूर्ति को रखा गया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार का आपको शेप मिल जाएगा। जब ऊपर चढ़िएगा ना या फिर दूर से देखिएगा तो आपको वैसा ही लगेगा, ठीक है। या फिर कभी क्या हो कि कभी बोध गया वगैरह जाने का मौका मिले या फिर MP वगैरह जाने का, तो वहाँ पे निश्चित रूप से आप वास्तव में देख सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो होता था स्तूपा क्या होता था? तो स्तूपा
कुछ नहीं, सिंपली सा ये क्या है कि ये सवाधान का टीला है। सवाधान का तात्पर्य क्या बोला ये जाता है कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे तो उनका क्या हुआ, तो जब उनका मृत्यु होता, जब उनका देहांत होता, ठीक है, तो उनके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ले गया गया, ठीक है, और वहाँ पे उसके सम्मान में, उनके याद में क्या किया गया, वहाँ पे भवनों का कह दो या फिर समाधान का कह दो, वहाँ पे क्या किया गया, उसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो स्तूप क्या है कि स्तूप कुछ नहीं होता है। यदि पूछ लिया जाएगा स्तूप क्या होता है तो स्तूप के बारे में आप सीधा कहिएगा कि स्तूप वैदिक काल से, ठीक है, वैदिक काल से भारत में प्रचलित क्या है कि समाधान टीले हैं, ठीक है। टीला समझते हैं ना, कहीं यदि गांव में रहते होंगे तो कहीं पे देखते होंगे, या गांव में क्या कहीं भी होंगे देखते होंगे मिट्टी कहीं कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, ठीक है, आसपास के क्षेत्र के मुकाबले में, तो वही उसी प्रकार की चीज़ को क्या कहता है, टीला कहते हैं, ठीक है। यह क्या होता था, अंत्येष्टित मेघपुंज का परा, एक सेकेंड, ये क्या होता था आपको अभी बताएं तो सिंपल सा शब्दों में समझिए। दो जो जिनका मृत्यु हो जाता था, ठीक है, जिनका मृत्यु हो जाता था तो उनके क्या होता, जो अवशेष होता था तो उनके अवशेषों को क्या किया जाता था, उनके अवशेषों को वहाँ पे रखा जाता था, ठीक है, जैसे कि राख हो सकता है। जब क्या होता कि जैसे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या होता जब उनमें किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता तो जो जब उनको जला दिया जाता तो क्या होता कि जो उनका राख होता तो उसको राख को साथ में ले आया जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो मृतक रहते थे तो मृतक का क्या होता था, या तो अवशेष होता था या फिर उनका क्या होता था, उनका राख रखा जाता था, ठीक है। अशोक के टाइम में, अशोक के बारे में एक चीज़ और भी बोला जाता है। अब देखो ये ट्रस्ट करना थोड़ा टफ टफ है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा ह्यूज है, ठीक है। जैसे इसके बारे में हम पढ़ा रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में बोला गया, शहर बसाया गया, शहर तो है, ठीक है, मगर जिस हिसाब से बताएगा वो उतना शहर तो भाई एग्जिस्ट करता नहीं है। तो अशोका के बारे में ये बोला कि जब अशोक का टाइम पीरियड था, ठीक है, जब अशोक का टाइम पीरियड था तो उस टाइम में क्या होता है कि उसके समय काल में क्या किया जाता है, स्तूप कला क्या होता अपने टॉप लेवल पे, यानी कि अपने पीक लेवल पे, मतलब जहाँ देखो जिसको देखो, जैसे कि क्या है यहाँ पे बगल में क्या नाम है, यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक बीच मतलब क्या होता कि इस प्रकार का न्यूज़ चल रहा था कि योगी बाबा क्या करते हैं, योगी आदित्यनाथ, कि वो जिधर देखते हैं उधर क्या करते हैं, वो भगवा भगवा कर देते हैं, ठीक है, रोड को भगवा कर दिए, ट्रेन को भगवा कर दिए, खुद के वस्त्र भगवा है, उनका चेयर भगवा है, ठीक है। तो इस प्रकार का थोड़ा क्या किया जाता था, मतलब बात चलता था। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जब अशोक का टाइम था तो वो जहाँ पे आपको जिधर नजर आता क्या आता, आपको सिर्फ स्तूपा ही नजर आता, स्तूपा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, समझ गए। तो उनके समय काल में बोला जाता कि 84,000, कितना, 84,000। तो थोड़ा ये क्या होता है, ये डाटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। अब देखिए ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि वो क्या थे, वो शासक थे। जब क्या होता है कि उतना बड़ा पहाड़ को कटवा के क्या किया जा सकता है, गुफा बनवाया जा सकता है, तो फिर 84,000 स्तूपा बनवाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मगर क्या होता कि अब उतना पुराना समय का अवशेष तो, या फिर क्या हो कि उसका सबूत कह दो या फिर एविडेंस कह दो, वो तो बचा हुआ नहीं है। तो थोड़ा इस डाटा पे ट्रस्ट करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता। मगर आप क्या कीजिए, आप लगभग में शब्द को इस्तेमाल कीजिएगा कि अशोक के राजकाल में क्या हुआ कि लगभग, तो लगभग बोलेगा ना तो डाटा कभी क्लियर नहीं होता, ये वही पेंडुलम की तरह होता, न दाएं न बाएं, ये क्या होता है कि इधर उधर मतलब कहीं का ही नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, लगभग बता देना कि 84,000 क्या किया गया, स्तूपा बनाया गया, ठीक, इतना कर लोगे। और ये सारा किसके लिए किया जाता है, ये स्तूप किसके लिए बनाया जाता है, स्वाभाविक है जो बौद्ध धर्म को ये मानते थे तो ये बौद्ध धर्म से ही जुड़े होंगे, ठीक है, तो उन्हीं के लिए किया जाता है। तो बौद्ध धर्म में क्या हो गया, ये बौद्ध धर्म में लोकप्रिय हो जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है।
और जब बुद्ध का मृत्यु होता है तो बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या किया जाता है कि 9 स्तूप का क्या किया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। और इसमें देखिएगा तो जो 8 है तो 8 में उनकी क्या है, उनका अवशेष हम बताए थे ना, जो जो क्या होता था, जो उनका शरीर था तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या किया गया, रखा गया, याद में सम्मान में जैसे कीजिए, या फिर उनको मानता था, पूजता था। ठीक है, तो 8 गो तो ऐसा क्या हुआ स्तूपा बना जहाँ पे उनके शरीर का अवशेष रखा गया। ठीक है, जबकि जो 9वां बना तो 9वां में क्या होता है कि 9वां में अब उनके बॉडी का अवशेष नहीं बचा, तो कुछ न कुछ तो चाहिए, तो वहाँ पे क्या किया गया, जो उनका बर्तन वगैरह था जिसमें वो क्या करते होंगे, भोजन वगैरह करते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ रख दिया गया। ठीक है, उसके ऊपर स्तूपा बना दिया गया। तो आप इस प्रकार से ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। यहाँ हो गया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बता दें, देखो यहाँ पे तो तस्वीर भी क्या है, यहाँ पे तस्वीर भी बना हुआ, थोड़ा सा हम खुद को साइड करते हैं। यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे तुमको बता देते हैं। बाद बाकी फिगर बनाना तब इतना बनाना संभव तो नहीं होगा। यदि बना लोगे तो फिर क्या होगा, बना लोगे तो हम इतना तो आशा करते हैं कि चाहे हम रहे, कोई रहे, कोई भी रहेगा। ठीक है, यदि इतना तुम कर लोगे तो अन्य छात्र के मुकाबले क्या हो जाए कि यदि उसको 5 नंबर मिलेगा, तुमको जरूर क्या होगा, तुमको जरूर 8 नंबर मिल जाएगा। इतना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इतना सारा चीज़ अब याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एट ए टाइम इतना सारा चीज़ सोचना, मगर आप कोशिश कीजिएगा तो देखिए हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है सबसे टॉप में, ठीक है, टॉप वाला सेक्शन जो होगा, तो टॉप वाले सेक्शन को क्या कहिएगा, छत्र बोलिएगा। क्या बोलिएगा, छत्र बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नागिन की तरह ऐसे क्या होगा, ऐसे करके होगा, फोटो में क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या कहिएगा, यस्ती, यस्ती। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये पूरा, ठीक है, तो इसको क्या बोलिएगा, हर्मिका, हर्मिका। ये सब लिखते जाइए, हम फोटो इसे आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, हर्मिका। बाद बाकी जो ये ऐसे करके जो शेप बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्तूप या गुम्बद। ठीक, इसमें कुछ कुछ चीज़ है जैसे कि अब पता नहीं इसमें क्लियर तुमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला सेक्शन को जो मान लो, रुको ऐसे कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन, तो इसको क्या कहोगे, पश्चिमी, पश्चिमी तोरण। क्योंकि इतना अब क्या होगा, इतना नोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इधर क्या होता है, इधर पत्थर का क्या होता था, बाड़ा बना हुआ था। पत्थर का बाड़ा मतलब समझ गया, गाँव में देखता है कि खेत उत में बकरी उकरी गाय भैंस उस घुस जाता था, क्या किया जाता था, बांस को ऐसे 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 करके गाड़ देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके बांस उसमें लगा देते हैं, या फिर तार उर रहता है तो उसमें लगा देते हैं, ताकि क्या हो कि उसमें घुस नहीं पाए, तो वही बाड़ा हो गया। या फिर बॉर्डर, जो भारत ही है, भारत का पाकिस्तान के साथ जैसे बॉर्डर है, तो वहाँ पे वायर लेके क्या करते हैं, फेंसिंग ऐसे ऐसे करवा देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो कि उधर से आदमी इधर नहीं आ सके, इधर से आदमी उधर नहीं जा सके। ठीक है, आप इतना कर देना, इतना काफ़ी है। इस बीच में क्या होता था, इस बीच में होता था आपको दक्षिणी तोरण। ठीक है, क्या होता था, दक्षिणी तोरण। बस इसमें इतना आप करवा लीजिएगा, हो जाएगा। और नीचे में आप क्या कीजिएगा, नीचे में आप लिख दीजिएगा स्तूप की आधारभूत संरचना, बस हो गया। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, अब ये ख़त्म हो जाएगा। स्तूप का जो कोर होता था, तो जो बाहरी वाला क्षेत्र होगा क्या होगा, कोर, तो वो क्या होता था, कच्ची ईंटों का बना होता था। ठीक है, कच्ची ईंटों का बना होता था। ठीक है, और इसका सतह पे क्या होता, जो सतह होता था, तो सतह पे आपको रहता था पक्का ईंटा, पक्का ईंटा। ठीक है, और इसमें जो मूर्ति होगा, तो मूर्ति क्या चीज़ का होगा, मूर्ति लकड़ी का बना होगा। ठीक है, मूर्ति लकड़ी का बना होगा। और इसमें एग्जाम्पल में सिर्फ एक चीज़ लिख दीजिएगा, सांची का स्तूप,
सांची का स्तूप। देखो इतना हमको लगता है हम बहुत सारा चीज़ दे दी, अब इतना को क्या करेगा, इतना को यदि लिखेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक और है कि उत्तर प्रदेश में यूपी में है आपको पिपरावा, ठीक है, लिख देते हैं पिप ह पिपर होगा पिपर हवा, ठीक है। तो ये दो क्या करना, ये दो एग्जाम्पल में लिख देना। तो ये क्या होगा, ये दरबारी कला में जो था तो वो सारा चीज़ हम क्या किए हैं, करवा दिए हैं। बाकी जो हम बनाए वो भी भेज देते हैं, और जो नितिन सिंघानिया जी के बुक में है हम वो भी दे देते हैं, ठीक है। तो जो आपको उचित लगेगा आप क्या कीजिए, आप उसको क्या कीजिए, उसका पालन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्या हो, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आप स्किप कर जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।